मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। कैसे फाइबर्स को यानी सेलुलोज को जो हमारे फाइबर होते हैं, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है ये सेलुलोज प्लांट बॉडी के अंदर। क्लोथिंग में फाइबर्स जो होता है उसमें स्किन एयर ऑफ एनिमल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमसे हमें कहाँ से कैसे मिलता है और कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्लोथ्स कवर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को कवर करता है। दे मेक अस टू लुक स्मार्ट, वो हमें अच्छा देखने में या दिखाने में हमारी सहायता करता है। दे प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स। आपने इस समय देखा होगा कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप रेन जो आपका रेन से बचाने के लिए जो अम्ब्रेला होता है आप उसको लेके जाते हो, वो सिंथेटिक फाइबर का बना होता है। ऊपर जो उसका ढकने वाला जो कवर है, तो वो आपको क्या किससे बचाता है? रेन से, वाटर से बचाता है, ताकि आप वेट ना हो, भीगे ना हो। आप क्लोथ पहनते हैं, चाहे कितनी भी आंधी चले, आपके स्किन के ऊपर नहीं जाती, आपके कपड़ों से चिपकती है। उसके बाद जैसे ही आप कपड़े को निकाल देते हैं, आपकी स्किन वैसे की वैसे ही रहती है। हमें गर्मी से बचाती है, हमें ठंड से बचाती है, और कोई इंसेक्ट हमें काट डाले उससे भी बचाता है कपड़ा। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। वी वियर फैंसी क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड इन पार्टीज। We wear loose and comfortable clothes while sleeping, uniform to school and simple comfortable clothes while playing. हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। स्कूल के लिए यूनिफॉर्म, हर स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म होता है। जब कोई फेस्टिवल्स होता है या कहीं पे पार्टी में जाते हैं तो हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, फैंसी डिजाइनिंग कपड़े पहनते हैं हम। खेल के लिए अलग से एकदम लूज टाइप का हम कपड़ा पहनते हैं, ताकि हमारी बॉडी के साथ वो चिपके ना और आसानी से हम खेल कूद कर सकें। क्लोथ्स आर वॉर्न अकॉर्डिंग टू दिस सीजन्स, हर सीजन के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े बनते हैं। द टाइप ऑफ क्लोथ्स वॉर्न बाय पीपल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, ट्रेडिशन एंड कल्चर, प्रोफेशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। However, clothes should be clean and well ironed. We should not wear torn clothes and clothes should never be too tight. ज़्यादा टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उसको कंफर्ट फील कर सके, ऐसा कपड़ा आपको पहनना चाहिए। आयरन किया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए ताकि उसकी लेंथ एक्यूरेट रहे और देखने में अच्छा लगे। साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। स्टोरी ऑफ क्लॉथिंग, स्टोरी कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई तो उसकी बात समझेंगे हम। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स। दे यूज स्किन और फर ऑफ एनिमल्स एंड barks ऑफ ट्रीज टू कवर देयर बॉडीज। व्हेन दे began to settle down at a place and started agriculture, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Animal fleece and hair were twisted into long strands. These strands were woven into fabrics. Needles used for stitching were made up of bones. The early man learned that part of some plants such as cotton and flax can be used to make fabrics. After the invention of sewing needle, stitched clothes became popular in India in the 14th century. The unstitched fabrics such as saris, lungi and turban are popular even today. Gradually, crops were cultivated to produce fibers. Cotton was grown near the river Nile in Egypt.
तो पुराने समय में हमने पढ़ा है अपनी हिस्ट्री के बुक्स में कि पहले के समय के लोग कपड़े तो नहीं पहनते थे, बट जो जानवरों की खाल हुआ करती थी उनको वो पहनते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जैसे खेती स्टार्ट की वैसे उन्होंने क्रॉपिंग स्टार्ट की। तो जैसे जैसे क्रॉपिंग स्टार्ट की उनको फैब्रिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मिलने लगी। उसको क्या करते थे, जैसे आपने देखा होगा बांस के जो टोकरे होते हैं जो इसको उठा करके लोग कूड़ा वगैरह फेंकते हैं या फिर कोई सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, उसकी वो स्टिचिंग करने लगे। जैसे जैसे वो उसको स्टिच करने लगे तो उन्होंने देखा कि कोई और चीज़ भी बनाया जा सकता है। धीरे धीरे फिर उन्होंने क्रॉपिंग को लार्ज स्केल पे करना शुरू किया और कॉटन का इस्तेमाल वो कपड़ों के स्टिच करने के काम आने लग गया। उनके थ्रेड बना करके उनको वो स्टिच करने लग गए। Sources of fiber. A fiber is a basic structural unit of fabric. A fiber is a thin hair-like strand based on the length. They are known as staple. Most synthetic fibers are long and they are called filaments fiber. Fibers to make fabrics are obtained from two different types of sources. First one is natural fibers. Fibers which are obtained from the plants and animals are called natural fibers. जो कि प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। कॉटन एंड जूट आर obtained from plants. वूल एंड सिल्क आर obtained from animals. कॉटन और जूट तो प्लांट से मिलते हैं हमें और वूल और सिल्क हमें एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर्स. Fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources are called synthetic fibers. जो फाइबर हमें एनिमल या प्लांट से नहीं मिलते और उनको केमिकल द्वारा बनाया जाता है उसको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। Some examples of synthetic fibers are nylon, acrylic, polyester, etc. These are also known as man-made fibers. इनको क्या बोलते हैं हम? Man-made fibers बोलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? नाइलॉन, अक्राइलिक, पोलिस्टर और नेचुरल के कॉटन, जूट, वूल और सिल्क। नाउ सम प्लांट फाइबर्स। अब प्लांट फाइबर के बारे में हम समझेंगे। कॉटन. Cotton is a plant fiber obtained from the cotton plant. It grows around the seeds of the cotton plant. The seed pod is called cotton ball. Seed pod को क्या बोलते हैं हम? Cotton ball बोलते हैं। Cotton was used in India in around 1800 BC. Cotton is mostly cultivated in Maharashtra, Gujarat, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. कॉटन की खेती कहाँ कहाँ पे होती है? 1800 BC में भारत के अंदर कॉटन की खेती का शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ होती है ये? महाराष्ट्र में, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन रिक्वायर्स वार्म सीजन एंड मॉडरेट रेनफॉल. इट इज कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल. इसके लिए गर्म मौसम होना जरूरी है और लगभग बारिश होती रहनी चाहिए और ये काली मिट्टी के अंदर उगाई जाती है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन. क्रॉप्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग एंड हार्वेस्टिंग इज डन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. इसको पहले ही स्प्रिंग सीजन के अंदर बो दिया जाता है और काटने का समय होता है इसका अक्टूबर से मार्च. कॉटन प्लांट्स ग्रोज अबाउट 12 मीटर्स इन लेंथ. 12 मीटर के होते हैं इनके प्लांट. फ्लावर्स ब्लूम इन अराउंड 16 डेज. 60 दिन के बाद इनके फूल निकलने लग जाते हैं. ग्रेजुअली दीज फ्लावर्स टर्न्स टू स्फेरिकल वॉलनट साइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटन बॉल. अरे धीरे धीरे अखरोट की स्ट्रक्चर लेने लग जाते हैं गोल गोल से. जैसे अखरोट होता है वैसे स्ट्रक्चर लेने लग जाते हैं. द कॉटन बॉल हैज कॉटन सीड्स. कॉटन बॉल के अंदर क्या होता है? कॉटन सीड्स होते हैं. फाइबर्स ग्रोन अराउंड द सीड्स व्हेन द पार्ट्स टर्न ब्राउन एंड बर्स्ट वाइट कॉटन फाइबर्स. वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन टू मेक फैब्रिक फ्रॉम कॉटन फाइबर.
अब देखो प्रोसेस क्या क्या है। गिनिंग एंड स्पिनिंग। Cotton balls have seeds inside them. The process of removing cotton seeds from the cotton ball is called ginning. कॉटन को निकालना कॉटन बॉल से गिनिंग कहलाता है। गिनिंग कैन बी डन मैनुअली और बाय मशीन्स। कॉटन इज pressed by machines. Cotton fibers are small and weak. They cannot be used to make fabric directly. ये बहुत वीक होते हैं इसलिए इनको फैब्रिक डायरेक्ट नहीं बना सकते। फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, यार्न के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इनको। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, इसको स्पिनिंग कहते हैं। ट्विस्टिंग मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्गर। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जब रस्सियाँ बनाते हैं तो एक उनके पास एक लकड़ी का सांचा सा होता है, उसके अंदर वो डाल के घुमाते रहते हैं, स्पिन करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिनर। उसको घुमा घुमा करके वो क्या करते हैं, उसकी मोटाई बढ़ाते हैं और उसके अंदर जब उसकी वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं उसकी लंबाई भी उसी के अंदर बढ़ाते रहते हैं। तो उसी का काम होता है, उसी को हम बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग इज डन ऑन अ स्पिनिंग व्हील और हैंड स्पिंडल। फाइबर्स आर ड्रॉन out from bundles of cotton and twisted to make yarn. Spinning is now done on a large scale or spinning machines. This process of making fabric from yarn is common for all types of fibers. Yarn is converted into fabric is two ways: weaving and knitting. Weaving का मतलब क्या, बुनना, और knitting का मतलब होता है उसको लगातार बुनते रहना, उसको फिर बाद में जितनी लेंथ हमें चाहिए होती है उतनी हम उसको रिक्वायर होती है उतनी हम उसको रील बना करके कट कर लेते हैं। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. Weaving is done on a machine called looms. The looms operate on electricity are called power looms and those operated manually are called hand looms. जो हाथ से काम आते हैं उसको hand looms बोलते हैं और जो बिजली से काम आते हैं उनको पावर लूम्स कहा जाता है। कॉटन इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस. कॉटन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, इट अलाउज एयर टू पास थ्रू इजीली. मोस्ट समर क्लोथ्स आर मेड विद कॉटन. डेनिम, अ ड्यूरेबल क्लॉथ यूज्ड टू मेक जीन्स, इज मेड फ्रॉम कॉटन. डेनिम एक क्वालिटी है जो कि बहुत लंबा चलता है, जीन्स की क्वालिटी है जो कि कॉटन से बना होता है। अब हम बात करेंगे इसकी जूट की। वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट्स. द जूट प्लांट इज कॉल्ड पैटसन और पाट इन हिंदी. जूट फाइबर वॉज वंस नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया. इसको हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. जूट प्लांट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इट ग्रोज बेस्ट ऑन द वेल ड्रेन्ड alluvial soil. In India, jute is cultivated in West Bengal, Assam, Bihar. कहाँ कहाँ इसको उगाया जाता है? एलुवियल सॉइल के अंदर उगाया जाता है और ये वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार के अंदर ज़्यादा अधिकतर उगाया जाता है इसे. जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड एट द फॉलोइंग स्टेज. Once harvested, the stems of the plants are cut and tied into bundles. These bundles are kept in stagnant water of ponds for about 20 days. Gradually, the stems root. इसको क्या करते हैं, इस प्लांट को कट करके इसको एक पानी भरा हुआ पानी जहाँ पे पॉन्ड में भरा होता है उसके अंदर इसको 20 दिन के लिए डाल के छोड़ दिया जाता है. The fibers are then separated from the stems by hand. The fibers so obtained are dried into the sun and tied into small bundles and sent to the mills. इसको अब छोटे छोटे बंडल बना करके मिल के अंदर भेज दिया जाता है कंपनियों के अंदर. They are then spun and woven into fabrics at the mill. मिल के अंदर क्या किया जाता है, इसकी बुनाई की जाती है. Jute is used for making ropes, mats, carpets, gunny bags, curtains and baskets. Jute is one of the cheapest natural fibers. ये सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर होता है, इसलिए जूट का बोरा आपने देखा हो काफ़ी मोटा होता है और वो जहाँ कहीं भी आग लगती है उसको गीला करके उसको आग को ख़त्म करने के काम भी आता है. Other plant fibers. Flax is obtained from the stem of the flax plant. Superior quality fine fabric is made from flax fibers. This is called linen. It is used to make clothes.
Coir is obtained from the outer covering of coconut fruits. It is very strong fiber. It is used for making doormats, carpets, pillows, mattresses, etc. Sisal fiber is obtained from the leaves of the sisal plant. It is used to make ropes and dirt boards. Also, hemp fiber is obtained from hemp plant. It is used to make ropes, carpets, socks and bags, etc. कुछ अदर प्लांट्स है जैसे लैनिन है, कुछ अलग प्लांट्स के जो फाइबर्स है वो लैनिन है, कॉयर है, उसके बाद आपका क्या नाम है सीजल है, उसके बाद हैप है। ये कुछ अदर प्लांट्स फाइबर है जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेली लाइफ में। तो हमने इस चैप्टर में, आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा कि फैब्रिक्स क्या होते हैं, कैसे कहाँ से फैब्रिक मिलते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे हम प्लांट को अपने यूज़ के लिए, फाइबर के लिए यूज़ के लिए कल्टीवेट करते हैं, कैसे उसको हार्वेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ इसे उगाया जाता है और किस मौसम में इसे काटा जाता है और ये किस यूज़ में आते हैं। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी और चैप्टर फिनिश हुआ।